दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में शानदार शिक्षा व्यवस्था का दावा करते हैं, लेकिन अब यह दावा हकीकत में भी देखने को मिला है। एक सर्वे में राष्ट्रीय राजधानी के 5 सरकारी स्कूल देश के राज्य सरकारों के विद्यालयों की रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर राजधानी के एजुकेशन टीम को बधाई दी। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के टॉप 5 स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हालांकि आप लोगों ने उसको छापा भी है, अखबारों में छापा भी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की जब बात होती है तो देश के टॉप रैंकिंग स्कूलों में अब एकदम टॉप में है। अभी एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जो रैंकिंग देश के स्कूलों की जारी होती है उसमें सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। यानी कि देश के टॉप स्कूलों की रैंकिंग में सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के। ये हमारे लिए, केजरीवाल जी के लिए, हमारी टीम एजुकेशन के लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारी उपलब्धि नहीं है। मैं मानता हूँ ये दिल्ली के पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, 1000 से ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे करीब 50 से 60 हज़ार जो टीचर्स काम कर रहे हैं दिन रात, उनकी, बच्चों की, पेरेंट्स की, सबकी उपलब्धि है, सबकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन विशेषकर जो 5 स्कूल टॉप रैंकिंग में आए हैं, टॉप 10 में 5 हमारे स्कूल शामिल हैं, उनका मैं एनालिसिस कर रहा था। उनमें से आप देखेंगे तो 2 द्वारका में हैं, एक रोहिणी का सरकारी स्कूल है, एक सूरजमल विहार का सरकारी स्कूल है, एक यमुना विहार का सरकारी स्कूल है। यानी कि ईस्ट दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली तक हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि ईस्ट दिल्ली जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जहाँ सरकारी स्कूल बहुत खराब होते थे पहले, वहाँ के स्कूल भी अब देश के टॉप रैंकिंग स्कूल्स में आने लगे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी का एक बड़ा लक्ष्य है कि देश को नंबर 1 देखें, और देश को नंबर 1 देखने का एकमात्र रास्ता यह है कि हमारे देश की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 बने। आज गूगल का ज़माना है। आज अगर आप गूगल पे करके देखें, वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स भी सर्च कर लें, इंडिया में नहीं मिलते। आप गूगल करके देखें, आपको वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम्स, उसमें इंडिया का नाम नहीं आ रहा। आप वर्ल्ड के टॉप स्कूल गूगल करके देखें, उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं है। ये उस देश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसकी ज्ञान का, जिसके टैलेंट का सारी दुनिया किसी समय दोहा मानती थी और कहती थी विश्व गुरु। मैं समझता हूँ हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में सबसे ऊपर लाए बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। जिस समय हम विश्व गुरु थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। आज हम विश्व गुरु नहीं हैं तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है। और कल अगर हम विश्व गुरु बनेंगे तो अपने एजुकेशन सिस्टम के दम पे ही बनेंगे। इसलिए मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में टॉप में बनाएं। आज इस सपने को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें लंबा समय लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन संभव है और बहुत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। हमारा सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की जब देश के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो टॉप 10 स्कूल में 10 के 10 दिल्ली के होने चाहिए। इस सपने पे हम काम कर रहे हैं। और जब दुनिया के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो देश के होने चाहिए। सारे दुनिया के जो टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो सारे स्कूल देश के होने चाहिए, और ये हो सकता है। दिल्ली ने करके दिखाया, देश में भी हो सकता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरे साथ में इधर उधर दोनों तरफ उन 5 स्कूल के प्रिंसिपल्स आज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे काफ़ी लंबी चर्चा की है और इनके साथ बैठ के आज अभी थोड़ी देर पहले हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग हुई और हमने ये सपना देखा है कि सिर्फ 5 स्कूल नहीं, अब मैंने इनकी जिम्मेदारी बनाई है कि ये दिल्ली के 100 स्कूल को अपने जैसा बनाएंगे और दिल्ली के सभी स्कूल टॉप 10 की कैटेगरी में आएंगे।
जब भी देश के टॉप 10 स्कूलों की बात होगी तो सारे सरकारी स्कूल इसी रैंकिंग में आएंगे। इसकी जिम्मेदारी मैंने इनको लगाई है कि 5 स्कूल आप कर सकते हो, ये इन्होंने करके दिखाया। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ट्रेनिंग दी, फैसिलिटी दी, सब कुछ दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने करके दिखाया। तो जो इन्होंने करके दिखाया वो सब के सब 1000 स्कूल के प्रिंसिपल करके दिखा सकें। इसका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है। हर एक स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है हमने, और सारे बड़े लेवल पे ट्रेनिंग देंगे ताकि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में बढ़ने लगे और दिल्ली की रैंकिंग इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने लगे। हम लोग एज ए प्रिंसिपल काफ़ी 2014 से पहले से भी हम लोग स्कूलों में काम कर रहे थे, लेकिन आत्मबोध नहीं था, आत्मज्ञान भी नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने सम्मानित DPCM साहब, मिनिस्टर साहब का। उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने लगाव को हमारे अंदर अभिभूत, हमें जो ट्रेनिंग मिली गई IIM अहमदाबाद से, कैम्ब्रिज से, उसके बाद में आत्मबोध हुआ कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भावना पहले नहीं थी वो काफ़ी भावना आई। उस लीडरशिप को, सर से जो लीडरशिप आई, उस लीडरशिप को अपने आत्मबल के साथ हमने अपने टीचर्स में हस्तांतरित किया। सबसे पहले जो शुरुआत हम लोगों ने करी टीचर और आपस में बात करके कि स्कूल के अंदर अपने सकारात्मक माहौल, किसी के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो या कोई पेरेंट्स हो, नहीं सब, नो शब्द नहीं है, सबको आत्मसात करना है, सबसे बात करनी है, सबको समझना है। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के प्रोफाइल, एडमिशन की सेशन की शुरुआत होती है तो बच्चों के प्रोफाइल हमने बच्चों से भरवाए कि उनके घर की परिस्थितियाँ क्या हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं और वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। 1 सप्ताह तक ऐसे कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं और बच्चों में को कनेक्ट करते हैं। जब बच्चों को हमें पता चल जाता कि बच्चों को नीड कहाँ है, उस बच्चों से बात करके एक्स्ट्रा टाइम देना, उनकी परिस्थितियों को समझना और बियॉन्ड स्कूल आना, शिक्षक और टीचर और हम सभी उनके परिस्थितियों को समझते हुए, ऐसा नहीं कि 2-2:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की नीड है और 6 बजे तक रुक सकता है, तो सब किसी की भी ड्यूटी लगाते हैं और कोई भी टीचर स्वेच्छा से, खुशी से स्कूल के अंदर होते हैं और बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं जो जिस चीज़ की प्राप्ति उनके घर में नहीं हो सकती। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उसका एंगेजमेंट होता है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उसके साथ साथ उसके टीचर का, वो टीचर कितना एंगेज करके रखता है बच्चे को। क्योंकि 3 लोग होते हैं, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, बच्चा, टीचर, उसके माता पिता। हमने क्या किया अपने स्कूल में, तीनों में एक अलाइनमेंट क्रिएट किया। अलाइनमेंट क्रिएट हुआ तो बच्चे का एक विजन, क्लियर विजन हो गया। क्लियर विजन जैसे ही हुआ बच्चे का, उसने अपना एक मिशन बनाया कि मेरा ये गोल है और हमारे हर एक बच्चे का गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। साथ के साथ हमारे माननीय डिप्टी CM सर का मार्गदर्शन, रेगुलर सपोर्ट, जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए गया, इंग्लैंड में गया, कैम्ब्रिज में गया, मैंने IIM बैंगलोर में ट्रेनिंग ली, मैं IIM लखनऊ गया, वहाँ ट्रेनिंग ली, उसके अलावा अहमदाबाद गया। तो इन ट्रेनिंग से अपने टीचर्स के साथ एक तो बढ़िया कनेक्ट, बच्चों के साथ बढ़िया कनेक्ट, पेरेंट्स के साथ बढ़िया कनेक्ट, तो ये तीनों फैक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट थे जिससे एक प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ। क्योंकि अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड में लगे होते हैं। लेकिन हमने उनको भी जागरूक किया और बताया यदि आप आज 100 रुपये कमा रहे हो तो हो सकता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, कोई अच्छा करियर बना लेगा। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे JEE एडवांस में 2000 और 3000 के रेंज में आए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये उन लोगों के बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इन दोनों बच्चों के लिए। इसी तरह हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो कई तमाम पुअर बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर है, उनका सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हम हमेशा करते हैं। मेरा सबसे ज़रूरी हम थ्योरी पे काम करते हैं कि ओनरशिप होनी चाहिए, किसी भी काम को करते हैं तो एज स्कूल लीडर मैं अपने स्कूल को ओन करता हूँ और वही चीज़ मैं अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करता हूँ कि हम इसको अपना समझेंगे तो अपना बेस्ट करके देंगे। तो हर एक जो भी स्टेक होल्डर स्कूल के अंदर है वो अपने जो ड्यूटी है असाइन, वो ड्यूटी को तो करता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐसी भावना हो गई है कि ये अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए
तो ये हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए भी अच्छा होगा, तो वो ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि जैसे अगर जेईई मेंस की बात करें तो पिछले सालों में भी हमारे बच्चे बहुत सारी संख्या में जेईई मेन, एडवांस, नीट में होते हैं। तो हमारी भी एक बच्ची ने लास्ट ईयर 2021 में उसकी नीट में 11 रैंक आई थी और अभी वो एम्स में मेडिकल कर रही है, तमन्ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टीचर्स का बच्चों के साथ कनेक्शन और उनको बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना कि हाँ ये आपके शुभचिंतक हैं, और उनका पूरा स्कोप देना, चाहे वो स्कूल आवर्स के बाद हो चाहे स्कूल आवर्स से पहले हो। तो वो चीज़ें जो मतलब बच्चों को ये लगता है कि जो झिझक होती है वो सारी हमारी कोशिश रहती है कि उसको पूरा करें। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे भी और टीचर्स भी अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। मैं अपनी बात एक शब्द से शुरू करूँगा, एक्सेसिबल लीडरशिप। जब कोई सहज होकर पहुँच में होती है कोई चीज़, जैसे सर ने ये बात शुरुआत की, और कि कोई लीडर यानी कोई कितनी सहजता से किसी व्यक्ति तक अपनी बात रख सकता है, और उस चीज़ को यदि हम अपने इंस्टीट्यूशन में लेकर जाते हैं कि कोई भी अध्यापक हो चाहे कोई बच्चा हो। कई बार ये बात आई है कि पूरे सिस्टम में जो अध्यापक है वो पायलट है और बाकी सब लोग उसकी मदद करने वाले लोग। तो एक लीडर का स्कूल लीडरशिप में जो रोल है वो पूरा कंडीशन एनवायरनमेंट देना है, और हम उसे एक लीगेसी के तौर पर हम उसे कायम रख पा रहे हैं। जैसे हमारे और साथियों ने भी बताया, मेरा विद्यालय यमुना विहार में एक सरकारी स्कूल है और बहुत एडवांटेज ग्रुप से बहुत बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, और वहाँ एक परंपरा ये बनती जा रही है, और ये विश्वास है, बहुत दृढ़ विश्वास है उनका कि हाँ हमारा बच्चा सही हाथों में है, और हम एक बेटर कनेक्ट स्थापित कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर इस शिक्षा के मॉडल को रख पा रहे हैं। मैं 2015 में प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था डायरेक्टरेट में, और हमेशा एक ऐसा एक रिफ्लेक्शन होता है कि आप स्कूल में घुसते हैं तो जैसा आपको स्कूल नज़र आता है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन होता है। मेरा जो अपना एक एम्पावरमेंट था, जो मुझे उन डिफरेंट ट्रेनिंग्स में, उन एक्सपोजर्स में मिला जिनकी बात अभी सर कह रहे थे, उसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया एक स्कूल लीडर में। और आई वुड शेयर कि पिछले 5 साल से हम कंसिस्टेंटली एक 80% एक एवरेज परसेंटेज के साथ एक एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। हर साल यानी 80% एक एवरेज परसेंटेज होती है, उससे ऊपर होती है। सेकेंडली हमें और हमारे बच्चों को जो एक्सपोजर मिला है उसका एक एग्जाम्पल ये था कि हम पहली बार मास्को एक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने गए। इंटरनेशनल ओलंपियाड था, 57 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, और पहले साल जब हम गए 2015 में तो हमारे पास कोई मेडल नहीं था, लेकिन हमें ये सपोर्ट मिला कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं मिला है तो अगले साल मिलेगा। और अगले साल हम जब तैयारी के साथ गए सर, तो ये पहली बार हुआ था कि इंडिया के किसी सरकारी स्कूल का कोई बच्चा एक इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल जीत कर आए थे। केमिस्ट्री में हम वहाँ से मेडल जीत करके लाए हमारे बच्चे। दूसरे जेईई और नीट का जहाँ तक बात है, ऑन एन एवरेज लगभग हर साल 70 की स्ट्रेंथ में 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल से ऐसे होते हैं, लगभग 24, 25, 22, 23, जो हर साल क्वालिफाई कर रहे होते हैं। इस साल भी एक 2017 का एक बच्चा पास आउट है हमारा, वो अभी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ है यूपीएससी क्वालिफाई करके। पिछले साल एक इस कंट्री का एक बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जिसमें बड़े रेयर केस में बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। पिछले साल भी हमारा एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, इस साल भी हमारा एक बच्चा उसमें सिलेक्ट होकर के गया है।